हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइड मॉक्स। आज है डे 6 ऑफ 500 मोस्ट रिपीटिव एसएससी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। हम लोगों ने ऑलरेडी 200 वर्ड तक कर लिया है अपने प्रीवियस वीडियोस में। तो आप लोगों ने अगर वो नहीं देखा है तो पहले जाकर के वो वीडियोस देखिए। और आज जो हमारा पहला वर्ड है वो है फिलोजिनिस्ट। तो फिलोजिनिस्ट कैसे याद रखना है, तो मैंने आपको फिलो मतलब बताया था, मतलब प्यार करना होता है। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा हुआ है तो उसके अंदर मैंने आपको जिनिस्ट का मतलब स्त्री, महिला या वुमेन बताया था। तो जो महिलाओं से प्यार करे उसी को क्या बोला जाता है? फिलोजिनिस्ट। ठीक है। अ पर्सन हु एस्टीम्स वुमेन एज द हायर टाइप ऑफ ह्यूमैनिटी। वह व्यक्ति जो स्त्री को उच्च प्रकार की मानवता के रूप में मानता है उसी को हम लोग बोलते हैं फिलोजिनिस्ट। सिंपल सा आपको याद रखना है कि फिलोजिनिस्ट मतलब जो महिलाओं से प्यार करे, जो महिलाओं की मानवता की बात करे, उसी को हम लोग बोलते हैं फिलोजिनिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिलोसफी। तो फिलोसफी मतलब होता है दर्शन। जो लोग यूपीएससी के छात्र होंगे उनको पता होगा अच्छी तरीके से। द स्टडी ऑफ नेचर एंड मीनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑफ द ह्यूमन लाइफ, वही कहलाता है फिलोसफी, यानी कि दर्शन। 203rd वर्ड है आपका फिजियोलॉजी। तो फिजिकल मतलब सभी को पता है कि हम लोग का अंग होता है, ठीक है, जो शरीर का पूरा अंग होता है उसको हम लोग फिजिकल बोलते हैं। और उसकी लॉजी यानी उसकी स्टडी वही कहलाता है फिजियोलॉजी। द स्टडी ऑफ द नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है, शरीर क्रिया विज्ञान, वही कहलाता है आपका फिजियोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पॉली एंड्री। तो पॉली मतलब होता है मैनी यानी कि ढेर सारा, और एंड्री मतलब होता है आपका पति। ठीक है, जिस महिला के कई पति हों उनको हम लोग बोलते हैं पॉली एंड्री। द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, उसको हम लोग बोलते हैं पॉली एंड्री यानी कि बहुपतित्व। और जो बहुपत्नी वाला था उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीगैमी। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि ये वाला तो कम, लेकिन पॉलीगैमी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट वर्ड प्रोलॉग। तो प्रोलॉग मतलब होता है प्रस्तावना, a speech etc at the beginning of a play, book or film that introduces it, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोलॉग। ठीक है, ये प्रस्तावना है। ठीक है, तो प्रो मतलब पहले होता है, ठीक है, और लॉग से आप लोग याद कर लो कि जो जो आप पहले ही जो बात करो, बिगिनिंग में जो बात करो, किसी प्ले के, किसी स्पीच के, किसी फिल्म के, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोलॉग। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सीफोलॉजी। तो सीफोलॉजी होता है चुनाव विश्लेषण। द स्टडी ऑफ हाउ पीपल वोट इन इलेक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं सीफोलॉजी। ठीक है, तो लॉजी मतलब भी एक स्टडी आ गया, एक विज्ञान आ गया। और सीफो मतलब होता है आपका इलेक्शन। ठीक है, तो द स्टडी ऑफ हाउ पीपल वोट इन इलेक्शन, उसी को हम लोग बोलते हैं सीफोलॉजी। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड हालांकि नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्यूडोनियम। तो स्यूडोनियम मतलब होता है उपनाम, अ फिक्शनियस नेम यूज्ड इंस्टेड ऑफ हिज रियल नेम। ठीक है, तो क्या होता है कई बार जो हमारे राइटर्स होते हैं या जो हमारे नॉवेलिस्ट होते हैं वो लोग अपना एक फिक्शन नाम रख लेते हैं, अपना रियल नाम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, और उसी नाम से वो किताबें छापते हैं या सारी चीजें करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्यूडोनियम। ठीक है, तो स्यूडोनियम मतलब आप लोग याद कर लो उपनाम होता है, यानी कि एक फिक्शस नेम होता है, यानी रियल नेम नहीं होता है। ठीक है, और रियल नेम के प्लेस पे वही नेम यूज किया जाता है। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्कलरली। ठीक है, तो स्कलरली मतलब होता है बर्तन मांजने की जगह। ठीक है, अ स्मॉल रूम नेक्स्ट टू द किचन इन एन ओल्ड हाउस ओरिजिनली यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेस एक्सेट्रा, उसको हम लोग बोलते हैं स्कलरी। ठीक है, तो स्कल से याद कर लेना, स्कल भी एक बुरी सी चीज होती है, ठीक है, डरावनी चीज होती है, और बर्तन मांजने की जगह भी एक गंदी सी होती है। ठीक है, तो स्कलरी से आप याद कर सकते हो, हालांकि ये भी इतना इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सोशियोलॉजी। तो सोशल का जो लॉजी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सोशियोलॉजी। द स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज, नागरिक शास्त्र हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा वर्ड है स्पिंस्टर। तो स्पिंस्टर मतलब होता है वृद्ध अविवाहिता। ठीक है, यानी कि कोई ऐसी स्त्री जो कि बूढ़ी हो चुकी है और उसने कभी शादी नहीं की है। एंड ओल्ड अनमैरिड वुमेन, उसी को हम लोग बोलते हैं
स्पिंस्टर, ठीक है। तो स्पिंस्टर आप याद कर लो, एन ओल्ड अनमैरिड वुमेन, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टोइक्सिज्म। तो स्टोइक्सिज्म मतलब होता है वैराग्य, द फैक्ट ऑफ नॉट एक्सप्लेनिंग शोइंग व्हाट यू आर फीलिंग व्हेन यू आर सफरिंग। तो स्टोइक मतलब भी सबको पता है, उदासीनता होती है, उदास रहना होता है, अकेले रहना होता है। तो स्टोइक्सिज्म मतलब भी वही है, तो कोई नया वर्ड ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देख रहे हैं ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी 500 मोस्ट रिपीटिव एसएससी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो अगर आप लोग ये सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट वर्ड है हमारा थीस्ट। तो थीस्ट मतलब होता है आस्तिक। हमने एक वर्ड आपको बताया था एथिस्ट। तो एथिस्ट मतलब होता है नास्तिक और थीस्ट मतलब होता है आस्तिक, वन हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। उसके बाद है हमारा यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब होता है डन बाई और इन्वॉल्विंग ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड और इन अ पार्टिकुलर ग्रुप। तो यूनिवर्सल मतलब सबके लिए होता है, ठीक है। सार्वभौमिक, तो यूनिवर्सल मतलब जिसके अंदर सबका इन्वॉल्वमेंट हो। वर्सटाइल, वर्सटाइल मतलब होता है एबल टू डू मैनी थिंग्स, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत तरह तरह का काम कर सकता हो, उसको हम लोग बोलते हैं कि बहुत ही ज्यादा वर्सटाइल नेचर का है, बहुत अलग अलग तरह का काम भी ये कर सकता है, ठीक है, बहुमुखी हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जूलॉजी। तो लॉजी मतलब अगेन कोई साइंस, कोई स्टडी। जू, जू मतलब होता है आपका एनिमल्स। तो जब ये एनिमल्स की स्टडी की जाती है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज एनिमल्स, यानी कि प्राणी विज्ञान, उसी को बोला जाता है जूलॉजी। एबडक्ट, एबडक्ट मतलब होता है किसी का अपहरण कर लेना, ठीक है, टू टेक समबडी अवे इलीगली स्पेशली यूजिंग फोर्स। तो उसको हम लोग बोलते हैं अबडक्ट, यानी कि आपका क्या कर लेना, अपहरण कर लेना, ठीक है। उस वही क्या कहलाता है, अबडक्ट कहलाता है। एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट मतलब होता है पूर्ण, वन हु इज परफेक्ट, कंप्लीट, फ्री फ्रॉम इम्परफेक्शन, वो कहलाता है आपका एब्सोल्यूट, ठीक है, कि ये एब्सोल्युटली एकदम परफेक्ट है, एकदम कंप्लीट है, एकदम फ्री फ्रॉम इम्परफेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्विस्ट। तो एक्विस्ट मतलब होता है बरी करना, टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम, कि कोई भी जो व्यक्ति है ये किसी भी प्रकार के क्राइम से अब त्रस्त नहीं है, ये बिल्कुल छूट गया है, उसको हमने बरी कर दिया है, यानी ये एक्विस्ट है अब। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्रोफोबिया। एक्रो मतलब आपका होता है ऊंचाई, एयरप्लेन से याद कर सकते हो, फोबिया मतलब डर। तो ऊंचाई का डर क्या कहलाता है, एक्रोफोबिया कहलाता है, फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्यूटरी। तो एक्यूटरी मतलब होता है मुंशी, समवन वर्स्ड इन द कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, स्पेशली समवन हु यूजेस स्टैटिस्टिक्स टू कैलकुलेट इंश्योरेंस प्रीमियम्स, उनको हम लोग बोलते हैं मुंशी, पहले के टाइम पे होते थे, ठीक है। ये ऐसे लोग होते थे समवन वर्स्ड इन द कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, यानी कि ये न्यूमेरिकल डेटा के अंदर एकदम वर्सेटाइल थे, उनको उनकी पूरी नॉलेज होती थी। स्पेशली समवन हु यूजेस स्टैटिस्टिक्स टू कैलकुलेट इंश्योरेंस, ठीक है, प्रीमियम्स। तो ये पढ़े लिखे लोग होते थे जिनको जिनकी मैथमेटिक्स कह सकते हैं, न्यूमेरिकल्स कह सकते हैं, अच्छी होती थी, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा एक्यूट होते थे, ठीक है, एक्यूरेसी इनकी काफी ज्यादा अच्छी होती थी। तो आप वहां से याद कर सकते हैं एक्यूरेसी से कि ये मुंशी कहलाते हैं, ठीक है। और इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडिक्ट। तो एडिक्ट हम लोग बोलते हैं कि इस चीज का एडिक्ट हो गया, इस चीज का नशेड़ी हो गया है, ठीक है, इस चीज का ये लती हो गया है, नशेबाज हो गया है। अ पर्सन हु इज वेरी इंटरेस्टेड इन समथिंग एंड स्पेंड्स अ लॉट ऑफ हिज फ्री टाइम इन इट, अ पर्सन हु इज अनेबल टू स्टॉप टेकिंग हार्मफुल ड्रग्स, उन सभी को हम लोग बोलते हैं एडिक्ट हो जाना, यानी कि नशेड़ी हो जाना। एडोलिसेंट, एडोलिसेंस या एडोलिसेंट हम लोग बोलते हैं किशोर अवस्था को, इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग फ्रॉम अ चाइल्ड इनटू अ एडल्ट, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एडोलिसेंस या एडोलिसेंट। एरियल, एरियल मतलब एयर से, हवाई आप याद कर सकते हो, ठीक है, ग्रोइंग एग्जिस्टिंग इन एयर, हवाई, ठीक है। एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक मतलब होता है जो आपका ईश्वर के बारे में संशयवादी व्यक्ति हो, यानी कि वो डाउट करे ट्रुथ ऑफ रिलीजन को, गॉड को, कि एग्जिस्ट करते भी है या नहीं करते हैं,
यानी कि वो ना ही पूरी तरीके से एथिस्ट है, ना ही पूरी तरीके से वो थिस्ट है, वो क्या है, एग्नोस्टिस्ट है। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं कि एग जो होता है, अंडा जो होता है, उसको बहुत से लोग सर्वाहारी के अंदर रख देते हैं, बहुत से लोग मांसाहारी में ही रखते हैं। तो यानी उसका कोई एक वो नहीं है कि इसको सर्वाहारी, इसको आपका शाकाहारी में रखें कि मांसाहारी में रखें। तो वैसे ही आप समझ सकते हो एग से ही कि एग्नोस्टिक मतलब कि जो ईश्वर के बारे में संशय रखे, डाउट रखे, उसको हम लोग बोलते हैं एग्नोस्टिक। अ पर्सन हु डाउट्स ट्रुथ ऑफ रिलीजन या फिर गॉड। एलिमनी, तो एलिमनी मतलब तो सबको पता है, द मनी दैट कोर्ट ऑर्डर्स समबडी टू पे रेगुलरली टू हिज फॉर्मर वाइफ या हस्बैंड व्हेन द मैरिज इज एंडेड। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एलिमनी। जब शादी टूट जाती है, डाइवोर्स हो जाता है, तो कोर्ट कहता है कि आप पार्टिकुलर जो आपकी वाइफ है, जो अब नहीं रही है, मतलब फॉर्मर वाइफ है, उसको आप गुजारा भत्ता दो, जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सके, उसी को हम लोग बोलते हैं एलिमनी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलिगरी। तो गरी मतलब आप याद कर लो कथा होता है, एली मतलब याद कर लो नीति होता है। तो नीति कथा वही क्या कहलाता है, एलिगरी कहलाता है। A story, play, picture, etc. in which each character event is a symbol representing an idea, quality, truth, evil, death, etc. वही होती है आपकी एलिगरी, यानी कि एक नीति कथा, यानी एक मोरल कथा। ठीक है, तो ग्लोरी किसी की करना यानी किसी की कथा करना, वहां से आप याद कर सकते हो। एलिगरी मतलब होता है नीति कथा। एम्बी, एम्बिगुअस। ठीक है, तो एम्बिगुअस मतलब होता है अस्पष्ट। ठीक है, तो एम्बिगुअस आप कंप्यूटर वगैरह अगर पढ़े होगे तो वहां पर ये वर्ड बार बार आता है। तो एम्बिगुअस मतलब होता है अस्पष्ट, दैट कैन बी अंडरस्टूड इन मोर देन वन वे, नॉट क्लियरली डिफाइंड और स्टेटेड। ठीक है, यानी कि दैट कैन बी अंडरस्टूड इन मोर देन वन वे, इसको ये बिल्कुल अस्पष्ट है, इसको कई तरीके से समझा जा सकता है। ठीक है, नॉट क्लियरली डिफाइंड और स्टेटेड, ये बिल्कुल सही तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, यानी बहुत ही ज्यादा ये संशयवादी है, अस्पष्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं एम्बिगुअस। ठीक है, तो ये वर्ड डायरेक्ट आपको हिट करना चाहिए, किसका मतलब होता है अस्पष्ट। एम बाई वर्ड। ठीक है, तो आप लोगों ने सुना होगा एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। ठीक है, तो एम बाईवर्ट मतलब होता है या एम्बीवर्ट मतलब होता है अ पर्सन हु इज बोथ एन इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, उभय मुखी इसको बोलते हैं हिंदी में। यानी ऐसा इंसान जो इंट्रोवर्ट भी हो और जो एक्सट्रोवर्ट भी हो। बहुत सारे हमारे बच्चों को इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का मतलब नहीं पता होगा, तो उनको मैं बता देता हूँ। इंट्रोवर्ट मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा लोगों के पास नहीं बैठना चाहता है, नहीं बातें करना चाहता है, बहुत अंदर अंदर सा रहता है। ठीक है, और एक्सट्रोवर्ट मतलब जो बहुत खुला व्यक्ति होता है, जो सबसे बातें करना चाहता है, सबको अपना फ्रेंड बनाना चाहता है। ठीक है, तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट उन्हीं लोगों को बोला जाता है। तो जो दोनों हो, जिसके अंदर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक पाई जाए, उसको हम लोग बोलते हैं एम बाई वर्ड। ठीक है, तो बाई मतलब दोनों, और वर्ड से आप इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के पीछे आ रहा है ना ये, तो वहां से आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो एम बाई वर्ड या एम्बी वर्ड मतलब होता है आपका जिसके पास दोनों की क्वालिटीज हो। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा अमोरल। तो मोरल मतलब सबको पता है नीति होता है। ठीक है, एक मोरल कंडक्ट होता है, नैतिक होता है। अमोरल मतलब जो नीतिहीन हो, नॉट फॉलोइंग एनी मोरल रूल्स एंड नॉट केयरिंग अबाउट राइट रॉन्ग, उसको हम लोग बोलते हैं अमोरल, नीतिहीन। एनेक्डोट, एनेक्डोट तो डोट मतलब कि आप लोग याद कर लो कथा होता है। ठीक है, और एनिक, एनिक मतलब होता है छोटा। ठीक है, तो जो लघु कथा होती है, शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट, उसको हम लोग बोलते हैं एनेक्डोट। ठीक है, तो अब आगे हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनोनिमस। एनोनिमस मतलब सबको पता है गुमनाम होता है, विद अ नेम दैट इज नॉट नोन, दैट इज नॉट मेड पब्लिक, उसको हम लोग बोलते हैं एनोनिमस। ठीक है, यानी कि ये एनोनिमस है, गुमनाम है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंटीडोट। एंटीडोट भी सबको पता होता है। ठीक है, जब अ, सांप काट लेता है तो हम लोग कहते नहीं कि इसको एंटीडोट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अ सब्सटेंस दैट कंट्रोल द इफेक्ट ऑफ पॉइजन डिजीज, उसको हम लोग बोलते हैं एंटीडोट। विषहर औषध। ठीक है, यानी कि विष यानी कि जहर को हर लेने वाली औषधि कहलाती है एंटीडोट। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि जब कोई सांप काट देता है तो उसको एंटीडोट का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, तो वो ये चीज होता है। नेक्स्ट है हमारा एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक भी अगर सभी लोग को पता ही होता है। ठीक है, एंटी मतलब विरोध करना किसी चीज का, सेप्टिक मतलब आपके रोगों का। ठीक है,
तो इसका मतलब होता है अ सब्सटेंस दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन वुंड्स बाय किलिंग बैक्टीरियाज, ठीक है, तो उसको एंटीसेप्टिक बोलते हैं, रोगाणु रोधक होता है। अपैथिक, अपैथिक मतलब उदासीन होता है। सोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, एंथुसियाज्म और कंसर्न, उसी को हम लोग बोलते हैं अपैथिक। स्टोइक मतलब भी यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अप्रेंटाइज। अप्रेंटाइज मतलब होता है शिक्षार्थी। बेसिकली जो ट्रेड सिखाता है उसको हम लोग अप्रेंटाइज बोलते हैं। अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं अप्रेंटाइज, ठीक है। तो ये आप लोग डायरेक्ट याद कर लेना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्बिट्रेटर। तो आर्बिट्रेटर मतलब होता है पंच, ठीक है। अ पर्सन हु इज चोजन टू सेटल आर डिसएग्रीमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेटर। कहते हैं नहीं है कि जब कहीं लड़ाई हो जाती है तो एक आर्बिट्रेटर को बुलाना पड़ेगा, उसको बैठाना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि वो समझाए दोनों पक्ष को। तो अ पर्सन हु इज चोजन टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट यानी पंच, उसको हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेटर।